Want to wish all the beautiful, lovely viewers of Bollywood Hungama a very Merry Christmas. Here's wishing all the viewers of Bollywood Hungama a Merry Christmas. Wishing all you viewers of Bollywood Hungama Merry Christmas. दोस्तों आज एक नई वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। तो आज की बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे कि लोग जो क्रिसमस मनाते हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो ईसाई क्रिसमस मनाते हैं, वो क्या सही क्या गलत है। और ईसाई तो मनाते हैं 25 दिसंबर को, और मुसलमान भी बहुत तादाद में इसको मेरी क्रिसमस भी बोलते हैं। तो क्या मुसलमान के लिए सही है गलत है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया इसके बारे में, वो सही है या गलत है, ये मतलब शिर्क है या नहीं शिर्क है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि बहुत ही वीडियो इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। I want to wish all the beautiful, lovely viewers of Bollywood Hungama a very Merry Christmas. Here's wishing all the viewers of Bollywood Hungama a Merry Christmas. Wishing all you viewers of Bollywood Hungama Merry Christmas. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि चौथी सदी ईस्वी तक दुनिया में क्रिसमस का नामो निशान तक न था। चौथी सदी के शुरू में रोम के एक पादरी ने एक मशल फरोख्त करने वाले सरमायादार के साथ साजबाज करके उसके कारोबार को वसअत देने के लिए 25 दिसंबर 336 ईस्वी को गिरजा घर में मोमबत्तियां जलाकर लोगों से मखसूस तरीके पर दुआ करवाई और पहला क्रिसमस डे मनाया, और फिर उस दिन से मोमबत्तियां जलाने का रिवाज चल पड़ा। फिर जर्मनों ने एक मसनूई दरख्त लगाकर हजरत ईसा की जिंदगी पर ड्रामा पेश करना शुरू किया, और इससे ईसाइयत में क्रिसमस ट्री जैसी बिद्दत की इजाद हुई। और फिर ये रस्म चलते चलते सरमायादाराना निजाम की जकड़ में आई और क्रिसमस ट्री पर लाइटें लगाने और सजावट करने का काम शुरू हुआ, जो खालिस्तन एक कारोबारी आइडिया था। हजरत ईसा की तारीख पैदाइश का किसी को मालूम ही नहीं, तो फिर लाजिम बात है कि ईसाई मजहब में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं। मगर आजकल मुसलमान भी मगरबी तकलीद में चल निकले हैं और एक दूसरे को 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की मुबारकबाद देते हैं। ईसाई तो अपने मजहब को खराब करने पर तुले ही हैं, मगर अब मुसलमान भी इस बुराई के शिकार बनने लगे हैं। क्या मुसलमानों के लिए क्रिसमस मनाना जायज है या नहीं? आज की वीडियो में हम डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्म की रोशनी में जानते हैं। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। यकीनन आपकी मालूमात में गरां कदर इजाफा होगा और आप दूसरे मुसलमान बहन भाइयों को भी इल्म के मोते बखेर सकेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक से न्यूयॉर्क के रिहायशी फिरदौस शेख ने सवाल किया था। उससे पूछा, क्या ईसाई दोस्तों का मुसलमानों का मैरी क्रिसमस कहना जायज है? ऐसा ही सवाल खदीजा सुलेमान ने भी किया था, जो लंदन में तालीम हासिल कर रही थी। उससे पूछा कि क्या मुसलमानों के लिए क्रिसमस के मौके पर ईसाई दोस्तों से तहाइफ का तबादला करना जायज है? ऐसा ही सवाल कनाडा से सुल्तान खान ने किया। उसने कहा कि हम जानते हैं कि क्रिसमस मनाना दुरुस्त नहीं, मगर क्या हम ईसाइयों को मैरी क्रिसमस कह सकते हैं? दिल से हम इससे इत्तफाक नहीं करते, मगर दोस्ती बरकरार रखने के लिए क्या हम उनके साथ अच्छे जुमलों का तबादला कर सकते हैं? नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में वाज़ेह अल्फाज में बताया कि जहाँ तक गैर मुस्लिमों के त्योहारों का ताल्लुक है, तो इनमें या तो शिर्क की आमेज़श होती है या फिर इनमें ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हमारी शरीयत में इजाजत नहीं है। ज्यादातर गैर मुस्लिम त्योहार शिर्क से लबरेज होते हैं, तो इनकी मुबारकबाद देना भी इस्लाम में जायज नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि आपस में नेक काम और परहेजगारी पर मदद करो और गुनाह और जुल्म पर मदद न करो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। इसका मतलब है कि हमें वाज़ेह हिदायत की गई कि हम बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद न करें, और शिर्क और गैर शरई त्योहार तो बुराई से भरे होते हैं और जो बेहुदा बातों में शामिल नहीं होते, और जब बेहुदा बातों के पास से गुजरें तो शरीफाना तौर से गुजरते हैं। इन आयात की रोशनी में हम कह सकते हैं कि जब हम गैर मुस्लिम त्योहार की मुबारकबाद देते हैं तो फितरी तौर पर हम इन बातों से इत्तेफाक करते हैं जो वो अमलन कर रहे होते हैं। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको वो खुदा या खुदा का बेटा मानते हैं, 25 दिसंबर को पैदा हुए थे और वो क्रिसमस को अपने खुदा की सालगिरह के तौर पर मनाते हैं। अब जब हम उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो उनको शिर्क की मुबारकबाद दे रहे हैं और शहादत दे रहे हैं कि जिस शिर्क पर वो यकीन करते हैं वो 25 दिसंबर को ही हुआ था। And Christmas is a festival which the Christians believe
that Jesus Christ, peace be upon him, who they consider to be God or the Son of God, was born on the 25th of December, and they celebrate Christmas as the birthday of their God. Now, when we wish them Merry Christmas, what are we doing? We are actually congratulating them on the shirk and giving shahada and bearing witness, nauz billah, that Allah subhanahu wa ta'ala was born on the 25th of December. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक का एक और हवाला देते हुए बताया कि सूरह मरियम की आयत का तर्जुमा है और कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया, अलबत्ता तहकीक तुम सख्त बात जबान पर लाए हो कि जिससे अभी आसमान फट जाए और जमीन चर जाए और पहाड़ टुकड़े होकर गिर पड़े, इसलिए कि उन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया और रहमान की ये शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए। सोचे कि हम मुसलमान अकीदा तौहीद पर यकीन करते हैं, जब हम ईसाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद देंगे तो इन आयात की नफी होगी। यही वजह है कि तकरीबन तमाम उलमा ने कहा कि इस्लाम के मुताबिक हराम है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया के मुताबिक गैर मुस्लिम को उनके त्योहार पर मुबारकबाद हराम है। इनसे खाने का तबादला करना, उनकी तकरीबात में शरीक होना, उस दिन नए कपड़े पहनना या नहाना हराम है। इब्ने क़य्यूम ने कहा कि गैर मुस्लिमों को ऐसे त्योहारों पर मुबारकबाद देना जिनमें ज्यादातर शिर्क और हराम चीजें शामिल हैं और जो इस्लाम में मुकम्मल तौर पर ममनू है, ये उनकी ख्वाहिश करने के मुतरादिफ है। ये ऐसे ही गुनाह है जैसे कोई ज़ना करे और तुमसे अच्छा कह रहे हो और कोई शराब पिए और तुम इसको अच्छा कह रहे हो। बहुत ही कम तादाद में ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि कुरान पाक में मुबारकबाद देने से मना नहीं किया गया तो मुबारकबाद देना ठीक है, मगर कसीर तादाद में उलमाए कराम कहते हैं ये चीज गलत है और मेरा मौक़िफ़ भी यही है जो शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यूम का है। Today you may find some scholars who may say it is permissible because there is no text in the Quran which prohibits greeting them or exchanging gifts, etc. But this is only in small number and they are not following the classical scholars. So according to me, I do agree with Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah and Ibn al-Qayyum and most of the majority of the scholars that wishing non-Muslim during the festival is prohibited. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि आम दिनों पर आप गैर मुस्लिमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करें, उन्हें कहें कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा वगैरह वगैरह, मगर खास त्योहार के दिन पर उन्हें मुबारकबाद न दें, क्योंकि आप त्योहार के मौके पर उनको मुबारकबाद देने पर सीधे रास्ते से हट रहे हैं और आप इस त्योहार की हौसला अफजाई कर रहे हैं जो शिर्क की बात करता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं तो इस हद तक एहतियात बरतने की तलकीन करूंगा, कारोबार में भी आपको ऐसे त्योहारों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। बहुत से मुसलमान ताजिर हैं जो कोशिश करते हैं कि गैर मुस्लिमों के त्योहार पर ज्यादा से ज्यादा सेल, वो क्रिसमस सेल लगाते हैं, फिर दिवाली सेल लगाते हैं। जैसे ही आप कहते हैं कि क्रिसमस सेल, तो इसका मतलब है कि आप क्रिसमस से इत्तेफाक कर रहे हैं। आप इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला का बेटा 25 दिसंबर को पैदा हुआ था, तो एक मुसलमान होने के नाते आपका इस त्योहार से मुताल्लिक लाताल्लुकी करना दुरुस्त है। अगर कोई ईसाई दोस्त हो और वो आपके क्रिसमस की मुबारकबाद ना देने से नाराज हो तो इसका हल भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया और कहा कि हम इस त्योहार में किसी गैर मुस्लिम को मजबूर नहीं करते कि वो हमारा त्योहार मनाए। सोचे कि कोई हिंदू जो सब्जी खोर है तो मैं इससे ये तवक्को नहीं रखता कि वो मुझे बकरा ईद के दिन आकर मुबारकबाद दे, तो मैं इस चीज से बुरा नहीं मनाऊंगा कि वो ईद के दिन मुझे मुबारकबाद न दे। मैं इनके मजहबी जज्बात का एहतराम करता हूँ, तो गैर मुस्लिम को मेरे मजहबी जज्बात का भी एहतराम करना चाहिए। In our festivals, we don't force any of the non-Muslims that they should follow our festival. Imagine if a Hindu who is a vegetarian, I would not expect him to come and wish me during Bakri Eid or Eidul Adha. So I respect their views. So similarly, a non-Muslim should respect my views. I expect the Christian to respect my views. डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपका कोई ईसाई दोस्त आपके पास आ जाए और आपके घर आकर कहे कि मैरी क्रिसमस, तो बेहतर यही है कि आप चुप रहें। अगर आप इल्म रखते हैं तो कोशिश कर सकते हैं कि अपने दोस्त को समझाएं कि ये गलत है, लेकिन अगर आपके पास इतना इल्म नहीं है तो चुप रहना बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह देंगे कि आप पर सलामती हो या फिर कह दें कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम आए और मुझे क्रिसमस की मुबारकबाद दे तो मैं उससे पूछूंगा कि तुम ये क्रिसमस क्यों मना रहे हो, तो मुझे बताएगा कि क्रिसमस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश है। मैं इससे पूछूंगा कि क्या बाइबल कहती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, और जवाब है नहीं। बाइबल कहीं भी ये नहीं कहती कि जीसस 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। जीसस की पैदाइश से पहले यूनानी समझते थे कि 25 दिसंबर का दिन देवताओं की पैदाइश का है, इसलिए ईसाइयों ने भी इसी दिन को मनाना शुरू कर दिया। लेकिन
اگر آپ بائبل پڑھیں تو حضرت مریم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حمل میں تھیں تو ان سے درخت کو ہلانے کا کہا گیا اور کھجوریں گری، اور ہم جانتے ہیں کہ کھجوریں سردیوں میں نہیں اگتی۔ یہی مثال کافی ہے جو بتاتی ہے کہ جیزس کی پیدائش 25 دسمبر کے سرد موسم کے دوران نہیں ہوئی تھی۔ In fact, if you read the Bible, it says that Mary, may Allah have mercy on her, who was the mother of Jesus Christ, peace be upon him, when she was pregnant and she was asked to shake the tree, dates fell. And we know that dates don't appear during winter. So from this we come to know that when Jesus Christ, peace be upon him, was born, it was not winter, it was summer. So for sure, Jesus Christ, peace be upon him, was not born in December, neither on 25th of December. ڈاکٹر صاحب نے غیر مسلموں سے مذاکرے کا طریقہ بتاتے ہوئے مزید کہا کہ اگر کوئی عیسائی میرے پاس آئے تو یہ سب سننے کے بعد کہے کہ جیزس خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو میں اس سے کہوں گا کہ کیا تم بائبل میں دکھا سکتے ہو کہ جیزس نے کہا ہو میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو؟ اور اگر آپ دعوت کے کام کو جانتے ہیں تو سوال و جواب میں آپ اس غیر مسلم کو ہدایت پر لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ان تہواروں کو آپ غیر مسلموں کو ہدایت کے موقع کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، مگر آپ کسی صورت بھی ان کے تہوار سے متفق نہیں ہو سکتے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ تم سب امتوں میں سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے بہتر تھا، کچھ ان میں سے ایماندار ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ تو قرآن پاک کی ہدایت بھی یہی ہے کہ ہم غیر مسلموں کو ہدایت کے راستے پر بلائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے ہمیں کبھی بھی کرسمس جیسے شرکیہ تہوار کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ منانا چاہیے، اور مسلمان کے لیے نہیں، مسلموں کے لیے نہیں منانا چاہیے، حرام ہے۔ اور عیسائی جو مناتے ہیں وہ غلط مناتے ہیں، تاریخ بھی غلط ہے۔ 25 گرمی کے دن تھا تب کھجور ہوتا، تو کھجور کا درخت کھلایا تھا، 25 دسمبر کے دن، تاریخ بھی غلط ہے۔ تو مسلمان کے لیے بالکل حرام نہیں، بالکل حرام ہے اور نہیں منانا چاہیے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نے کیا زبردست جواب دیا، تو اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ میں بتائیے، اور اس سے آپ شیئر کریں ویڈیو کو تاکہ جو مسلمان کرسمس میری میں کرسمس کہتے ہیں اسے نہ کہیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل پہ پہلے آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور پیج کو فالو کرتے اور پیج کو لائک کرتے۔ چلیے ویڈیو پھر ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں۔